फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले तो आज होली है और आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली अच्छे से मनाएं, लेकिन होली के साथ अपनी पढ़ाई को भूल जाना नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स बहुत पास हैं। अगले ईयर फेब में ही बोर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाने वाले हैं, तो इसीलिए हम अपने क्लासेस को बंद नहीं करने वाले, क्लासेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट आप सबने देखा होगा और जिसको भी समझ ना आया हो वो पहले कमेंट कर दे। ठीक है, सेकंड पार्ट, और जिसने नहीं देखा वो पहले जाके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो देख ले, उसके बाद नहीं तो फिर समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखो, कभी भी जो कंपनी कोई इशू शेयर करती है तो उसके कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी मतलब पब्लिक को पता चलेगा। जैसे कि कल मैंने बताया था प्रोस्पेक्टस के बारे में, तो प्रोस्पेक्टस उसी का डॉक्यूमेंट है तब ना, मतलब वो डॉक्यूमेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो पब्लिक है उसको पता चल सके कि ये कंपनी जो है वो इशू शेयर कर रही है। उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार आता है ये चीज सब। किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में इस चार में से आपको दे देगा उठा के। मेनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, इस सब के बारे में कुछ ज्यादा ही दिया रहता है। इस सबको जितना ध्यान से करो उतना बेस्ट है। तो अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। तो फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी द्वारा दिया जाता है, जिसमें होता क्या है, कंपनीज के स्कोप, कंपनी के एक्सटेंट ऑफ राइट्स, पर्पस, कैपिटल एक्सेट्रा, मतलब कंपनी के बारे में जितना कुछ होगा ना डिटेल, वो सारी डिटेल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती है। सेकंड, इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइड वर्ल्ड। ये जो है वो एक कंपनी का और कंपनी के बाहर के, मतलब कंपनी का बाहर आउटसाइड वर्ल्ड हो गया, उसके बाहर बीच में जो रिलेशनशिप है तो उसको गवर्न करती है, उसको ध्यान से देखती है। ठीक है, सेकंड है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देखो जैसे ही पता चल रहा है लिख रखा है आर्टिकल्स ऑफ कोर्स लॉ से क्रिएटेड होगी, तो लॉ से जो बनाया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय लॉज इज मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी होंगे वो किस में लिखे रहेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। थर्ड है आपका प्रोस्पेक्टस के बारे में उसी दिन मैंने बता दिया था आपको। कंपनी जो है वो इशू करती है प्रोस्पेक्टस, किस लिए, क्योंकि शेयर को खरीदने के लिए, शेयर को परचेज जो करेंगे पब्लिक उसके लिए। सेकंड है रेड हाइडिंग प्रोस्पेक्टस। देखो प्रोस्पेक्टस की ही तरह है, देखो क्या लिखा है, कंपनी इशू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक कैन इशू रेड हाइडिंग प्रोस्पेक्टस बिफोर इशू ऑफ शेयर। देखो कंपनी जो है वो इशू करती है सिक्योरिटीज, कुछ सिक्योरिटीज इशू करेगी तभी कोई पब्लिक खरीदने आएगा, वरना क्यों कोई आएगा, क्योंकि सबको अपने कैपिटल का तो सबको डर रहता है, इसीलिए कंपनी जो है वो सिक्योरिटी इशू करती है पब्लिक को। ठीक है, उसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के पहले इशू करती है इस चीज को। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड है शेयर कैपिटल। देखो कैपिटल कहां से कितना और किस टाइप का आता है वो हम इस तीनों के माध्यम से सीखेंगे। बहुत इजी है ये और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगी। देखो सबसे शोल पार्टनरशिप लिखा हुआ है, शोल पार्ट। अब शोल मतलब पता चल रहा होगा वन, शोल मतलब वन होता है, एक पार्टनर, उसी की तरह सोल पार्टनरशिप मतलब वन ओनर जो रहेगा वो वन रहेगा। ठीक है, देखो ओनर कैपिटल, सोल पार्टनरशिप हो गया। कोई भी बिजनेस जो हमने अपने आप पे सिर्फ खोला है, कोई भी कंपनी जो हम खुद से खोले हैं, तो उसका कैपिटल हम ही देंगे ना। कोई हम खरीद खोले हैं तो हम ही देंगे, कोई और तो नहीं मेरी हेल्प करने आएगा। दैट्स हो गया कैपिटल ऑनर। सेकंड है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कितने लोगों से खोली जाती है, 3 लोगों से, एक चुन्नू, मुन्नू और पुन्नू। ठीक है, ये तीनों से। तो ये हो गए पार्टनर्स, मेंबर्स हो गए इसके, मेंबर्स कह लो, पार्टनर्स कह लो, जो कह लो। ठीक है, उसके बाद कंपनी। देखो कंपनी जो है वो बहुत सारे चुनु मुनुओं से खुलती है। ठीक है, बहुत सारे आप जैसों से खुलती है, इसलिए हम छोटा छोटा बहुत सारा बना देंगे। अब इसी पे आप लोग का एक होमवर्क क्वेश्चन है, यहीं पे आप लोग का एक होमवर्क क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी जो है उसके मेंबर्स मिनिमम कितने होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं। ठीक है, और पब्लिक कंपनी जो है उसके मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं और
मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं? सब इस क्वेश्चन को कमेंट करना आंसर में, ठीक है। कोई देख के मत करना, लेकिन कंपनी जो है वो ये कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे मेंबर्स ये कौन से होते हैं? पब्लिक ही होते हैं ना। देखो अब जो है ये वेट मेंबर्स पार्टनर जो है वो कैपिटल देते हैं, ये कैपिटल के लिए बोला है, वो लोग कैपिटल देते हैं, ठीक है। देखो तो ये भी कैपिटल दे रहे हैं, ये भी कैपिटल दे रहे हैं। अब एक एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाती हूँ मैं। ये है एक चॉकलेट जिसको कहते हैं मंच वगैरह जो आता है, ठीक है। ये ड्राइंग अच्छी नहीं है तो इसीलिए प्लीज उस पर मत भरोसा करना, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म, ये हो गया आपका किटकैट, ठीक। उसके बाद कंपनी, ये हो गया डायरी मिल्क सिल्क, चॉकलेट के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होगा, लंच, किटकैट, डेयरी मिल्क सिल्क, अच्छे से समझ आए। अब इसमें समझ में क्या आना है, ये किया क्यों ना, तो देखो सिंपल है, मंच है, मंच में एक ही पीस रहता है ना, एक ही टुकड़ा रहता है कंप्लीट, तो इसीलिए वो कैपिटल मतलब एक ही पर्सन को शेयर मिलेगा, एक ही पर्सन कैपिटल देंगे। किटकैट में 3 रहते हैं तो मेंबर्स पार्टनरशिप में 3 मेंबर्स टाइप, तो 3 मेंबर रहेंगे तो 3 कैपिटल, तीनों कैपिटल देगा, ये भी कैपिटल देगा, ये भी कैपिटल देगा, ये भी कैपिटल देगा, तो इसीलिए 3। पब्लिक, इसमें डेयरी मिल्क सिल्क मतलब सिल्क में कितने सारे पार्ट्स होते हैं ना, उसी की तरह कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मिलेगा, सिर्फ कैपिटल तो लेके छोड़ नहीं देंगे ना पब्लिक, आप छोड़ोगे नहीं ना। उसी की तरह कंपनी जो है वो क्या देगी, उनको शेयर्स देगी, तो शेयर्स जो है उनके वो इस तरीके के डेयरी मिल्क के तरीके के बहुत सारे शेयर्स होते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो शेयर कैपिटल के बारे में इस तीनों के माध्यम से शायद तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब शेयर कैपिटल होता क्या है, देखो इट मीन्स द अमाउंट दैट अ कंपनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। देखो कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है तो पब्लिक उसको कुछ अमाउंट देती है ना, वो अमाउंट को कहते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। सेकंड है इशू ऑफ शेयर जो शेयर इशू करती है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो है, अब उसके ये जो डिफिनेशन है ना, ये बहुत बार बिहार बोर्ड ने पूछ लिया है, इसी को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके और इसको जरूर से जरूर नोट कर लेना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट हैव प्रायोरिटी राइट एज रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। देखो पेमेंट, अब कोई शेयर करता है तो डिविडेंड तो उसको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर में जो है वो इक्विटी शेयर से पहले इनको मिल जाता है डिविडेंड, ठीक है। और इक्विटी शेयर में पेमेंट ऑफ डिविडेंड मिल्स ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद ही शेयर मिलता है। सेकंड, रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, रेट ऑफ डिविडेंड जो रहता है वो फिक्स रहता है, जिस रेट पे रहेगा उसी रेट पे डिविडेंड मिलेगा, ना आगे ना पीछे, चाहे कंपनी को कितना प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, कुछ मतलब नहीं है, उनको उनका डिविडेंड जितना है उतना चाहिए, ठीक। बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न, रेट ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्न, ठीक है। इन पे ना प्रॉफिट, अगर जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा इनको मिलेगा रेट ऑफ डिविडेंड, और जितना कम अगर लॉस होगा तो उस लॉस के हिसाब से नहीं मिलेगा। देखो डोंट गेट वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होती है और इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट होती है। फोर, डज नॉट हैव रिस्क। प्रेफरेंस शेयर में क्यों रिस्क रहेगा भाई, समझ ही सकते हैं, जबकि रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो इनको क्यों रिस्क होगा, नहीं रिस्क होगा। लेकिन इक्विटी शेयर हैज रिस्क, क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चली गई तब तो उनके पैसे उनको नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए वो जो है वो रिस्क में चली जाती है। थर्ड चीज है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी 3 टाइप, एक तो मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी पढ़ा दिया था। उसके बाद देखो ये लायबिलिटी के बेस पे है, किसके बेस पे टाइप्स ऑफ कंपनी, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, बेस्ड ऑन लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी के बेस पे है। फर्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी,
अनलिमिटेड। अब वो लाइबिलिटी के बेस पे अनलिमिटेड लिखा हुआ। तो देखो जिस कंपनी की लाइबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, उसको कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, लेकिन ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करती है। इंडिया में ये देखा जाने को कहीं नहीं मिला है। इंडिया में ये प्रैक्टिस नहीं करती। ये आपको शायद क्वेश्चन आ भी सकता हो, तो इसको भी नोट कर देना साइड में। थर्ड है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय गारंटी। लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है गारंटी के हिसाब से। ठीक है। थर्ड है लिमिटेड बाय शेयर्स। लाइबिलिटी इज लिमिटेड बाय अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर। लाइबिलिटी लिमिटेड तो होती है लेकिन शेयर्स पे, अगर शेयर का पोर्शन जो अनपेड पोर्शन रह जाता है, जो पब्लिक पेड नहीं करते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिमिटेड ऑफ शेयर। उस अनपेड पोर्शन के शेयर से लाइबिलिटी जो है लिमिटेड रह जाती है। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। मैं सोच रही हूँ कि आपको समझ में आ गया और आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। सेकंड थिंग, इसके बाद वाला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में आ जाएगा। अगला वीडियो कल से परसों तक आ जाएगा। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए क्लास नहीं मैं ले पाई थी, लेकिन अब अगले से कंटिन्यू क्लास होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय, हैप्पी होली।